देश जो पाकिस्तान और इंडिया से कहीं आगे निकल चुका है। जीडीपी के लिहाज से हो या एक्सपोर्ट हो, पाकिस्तान और इंडिया से कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। टेक्सटाइल्स जिनकी मदद से बांग्लादेश भारत में आने वाले जॉब्स खा रहा है। ज़ारा, H&M, लीवाइस जैसे मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज अपने कपड़े बांग्लादेश में बनाना पसंद करते हैं। ये बांग्लादेश के लिए गुड न्यूज है, लेकिन भारत के लिए बैड न्यूज। 1971 में वजूद आने वाला मुल्क बांग्लादेश, जो पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के बाद आज बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे निकलता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश को दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब मुल्क तस्वर किया जाता था और आज बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान और इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और पाकिस्तान से अलग हो गया। अब इंडिया खुद परेशान हो गया है कि ये पाकिस्तान से तो आगे निकल ही रहा था। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर देखी जाए तो वो भी बांग्लादेश की इंडिया से आगे निकल गई है। ये इंडिया के लिए बहुत हैरानकुन बात है। बांग्लादेश का 1 टका, 1 रुपए पाकिस्तान में 3 रुपए के बराबर है। बांग्लादेश जो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसके पीछे फैक्टर क्या है, आज हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश के मेगा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत से बिलियंस डॉलर खर्च कर दिए हैं। बांग्लादेश ने ऐसे प्रोजेक्ट खड़े कर दिए हैं जो पहले दुबई में सुना करते थे कि समुंदर में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आज बांग्लादेश समुंदर में ऐसे ऐसे पुल बना रहा है जिससे उसकी एक्सपोर्ट मज़ीद ग्रो होगी। इसकी कामयाबी आपके साथ शेयर करने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे बड़ा जो रोल था वो मुजीबुर रहमान का था। मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से। बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, आज उनकी बेटी शेख हसीना जो आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, वो 15 साल हो गए हैं हुकूमत में। मुल्क के हालात बड़े स्टेबल रहते हैं और मुल्क की इकोनॉमी बड़ी फास्ट मेथड से ग्रो होती है। अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देता है, लोगों का एतमाद बनता है, बड़े से बड़े इन्वेस्टर आते हैं, आपके साथ कारोबार करने को पसंद करते हैं कि ये एक स्टेबल मुल्क है। जब मुल्क के हालात डिस्टर्ब होंगे, जैसा कि पाकिस्तान के हालात आए रोज़ डिस्टर्ब रहते हैं, पाकिस्तान के शुरू से हालात स्टेबल नहीं रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया है। बांग्लादेश को पाकिस्तान बहुत गहरी नज़र से देखता है कि ये मुल्क जो पाकिस्तान से अलग हुआ है आज बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन आज बांग्लादेश ने इंडिया को भी सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान में आपने देखा था कि कुछ साल पहले रिज़र्व ख़त्म होते जा रहे थे, जस्ट 2 बिलियन से रिज़र्व रह गए थे और पाकिस्तान ने सऊदीया और दूसरे मुल्कों से बहुत से डॉलर लिए, जिससे उसके रिज़र्व में इजाफा हुआ। इंडिया बहुत ज़्यादा रिज़र्व रख रहा है, लेकिन बांग्लादेश के पास इंडिया से भी कहीं ज़्यादा रिज़र्व बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश की कामयाबी का राज ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान और इंडिया से जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट किया है। बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की आबादी सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी। उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल में रखा और घर में रहने वाली ख़वातीन को और मर्दों को छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस लोन दिए, जिससे इन्होंने बहुत से कारोबार लोगों ने किए और बहुत से नए प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किए। इनकी हुकूमत ने ऐसे ख़ानदानों को बड़े से बड़ी इकोनॉमी, बड़ी से बड़ी टेक्सटाइल मिलों के साथ अटैच कर दिया, जिससे इनकी पर आमदनी में इजाफा होना शुरू हो गया। बांग्लादेश में मर्द हों औरतें हों इक्वल काम करती हैं। हर घर में देखें तो उन छोटी फैक्ट्रियां लगी हैं और इसी लिहाज से वो काम करने को तरजीह देते हैं। और गारमेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश की गारमेंट्स कहीं ज़्यादा इंडिया से आगे निकल चुकी है। टेली कम्युनिकेशन की बात की जाए तो दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली सनतों में से एक है।
دیش کی کل ایکسپورٹ میں سے گارمنٹس کا 80% حصہ ہے، 80% آمدنی گارمنٹس میں آتی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جو چیز پاکستان اور انڈیا سے بہت کاسٹلی پڑتی ہے، بنگلہ دیش وہی کم پرائز میں وہ چیزیں بنا کے دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ریسنٹلی بنگلہ دیش نے ایک پل بنایا ہے جو دریا کے اوپر سے گزرتا ہے۔ بنگلہ دیش کا میگا پروجیکٹ میں سے سب سے پہلا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس سے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ پل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی ایکسپورٹ کو اور زیادہ بڑھایا جائے۔ یہ پل بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی جتنی ایکسپورٹ ہے وہ دوسری کنٹریوں تک ایزیلی پہنچ جائے۔ یہ پل بنگلہ دیش نے $4 بلین میں بنایا اور بنگلہ دیش کی ہسٹری میں یہ پل بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب بنگلہ دیش نے یہ پل بنایا بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پل نہیں بن سکتا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، GDP کی بہت بڑی مقدار یہاں پہ خرچ کرنا پڑے گی، ورلڈ بینک سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ لیکن شیخ حسینہ نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا۔ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا مقصد چائنا جو ون بیلٹ ون روڈ ہے وہ بھی یہاں سے کراس کر کے دوسرے ملکوں تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ پل بنگلہ دیش کی اکانومی کو مزید ایکسٹینڈ کرے گا، مزید بوسٹ کرے گا۔ 2009 کے بعد بنگلہ دیش نے میگا پروجیکٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ مثال کے طور پر 6.1 کلومیٹر طویل لمبا پدما پل $4 بلین امریکی میں بنایا گیا۔ یہ پل ملک کی تاریخ کا پہلا سیلف فنانس میگا پروجیکٹ تھا۔ دیگر میگا پروجیکٹ میں ڈھاکہ میٹرو بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے یہ پل بنانا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ بہت سے کنٹری یہاں سے گزرتے ہیں اور ایک دریا آتا ہے، اس دریا کو پار کرنے کے لیے بہت مشکل کٹن راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں مکمل کیس اسٹڈی بنگلہ دیش کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مزید کسی کنٹری کی پرسنالٹی کی انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس میں کمنٹس کریں، آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔